जब भगवान प्रभु राम सरयू पार उतरे, केवट की नौका में बैठे तो केवट घबरा गया। उसने कहा, प्रभु पहले तो मैं आपके चरण धोना चाहता हूं, क्योंकि आपके चरणों में बड़ी विशेषता है। ये चरण रज ऐसे हैं कि अहिल्या को आपने छुआ और स्पर्श मात्र से, जैसे पारस पत्थर लोहे को छू ले तो लोहे को सोना बना देता है, तो ये जो आपकी चरण रज है, अगर ये छू जाएगी और वो पाषाण पत्थर की नारी जो है जीती जागती नारी हो जाएगी। ऐसा जो चमत्कार है, अगर ये मेरी नौका के साथ हो गया तो मेरी तो रोजी रोटी खत्म हो गई, बल्कि 2 रोटी खाने वाली और पैदा हो जाएगी, क्योंकि नौका तो नारी बन जाएगी, फिर वो कहेगी खिलाओ। तो भगवान के चरण धो रहा है, प्रभु के चरण धो। भगवान बैठे, लक्ष्मण जी भी देख रहे हैं, सीता जी भी देख रही हैं। भगवान ने कहा, भैया धो ले। बड़े प्रेम से चरण धो रहा है। अब सवाल यह है कि ये केवल मात्र, ये तो हम जानते हैं, पढ़ रहे हैं, पर इससे पहले उस बेचारे नाविक की क्या स्थिति थी, केवट की क्या स्थिति थी। केवट जो था एक कछुआ था, और सतयुग में भगवान के चरण छूने के लिए आया। भगवान सतयुग में शेष शैया पर लेटे हुए थे, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी, शेषनाग की सैया थी, और ये जो कछुआ है भगवान की भक्ति से ओतप्रोत होकर के भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए आया। जब आया नजदीक तो जो शेष नाग था उसने जोर से फुकार मारी कि और नजदीक आएगा तो मारूंगा तुझे, काटूंगा। तो आज वही जो शेष अवतार हैं, शेष नाग के अवतार हैं, शेषा अवतार लक्ष्मण जी हैं। अब वो पुकार नहीं मार पा रहे, वो खड़े हैं, बिल्कुल पीछे राम के खड़े हैं, देख रहे हैं, और वो केवट जो है भगवान के चरण धो रहा है। जो वंचित कर दिया गया था भगवान के चरणों से, शेषनाग ने वंचित कर दिया, कहा नहीं मैं नहीं छूने दूंगा। फिर उसने प्रयास किया कछुए ने, तो लक्ष्मी जी ने भी उसको हाथ मारा, कहां आ रहा है तू, मेरी सेवा में व्यवधान डाल रहा है। और अब क्या हो रहा है, क्योंकि उसका सत्य संकल्प था, तो वो केवट जो है वो कछुआ केवट बनता है। लक्ष्मी जी भी देख रही है, पहले तो भैया क्षीर सागर में हाथ मार दिया, हटा दिया, शेषनाग जी ने फुकार मार के भगा दिया, चले गया, कोई बात नहीं। पर तब से उसके अंदर यह सत्य संकल्प था, यह भावना थी कि मैं प्रभु के चरणों को छूं, और आज वो दिन प्राप्त हो रहा है उसको। तो बड़ी प्रसन्नता से, अपने अधिकार को लेते हुए बड़ी प्रसन्नता से भगवान के चरण धो रहा है। लक्ष्मी जी कुछ नहीं कर पा रही हैं, लक्ष्मण जी भी चुपचाप खड़े हैं, शेषावतार भी चुपचाप खड़े, क्योंकि एक दफे मोदी जी कहीं भाषण दे रहे थे, तो भाषण देते देते बिजली चली गई, माइक खराब हो गया, माइक चले गया, तो वो दबाते रहे, बटन दबाते रहे, हिलाते रहे, खटखट करते रहे, आवाज ही नहीं आई। थोड़ी देर के बाद वो कनेक्शन जुड़ गया, तो मोदी जी ने कहा कि मैं माइक वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और वैसे ये खबर नहीं छपती कल, पर अब क्योंकि माइक फेल हो गया, अब कल छपेगी खबर कि मोदी जी की बोलती बंद हो गई। माइक फेल हो गया तो बोलती बंद हो गई, अब यह जरूर छपेगी खबर। तो भैया ऐसे ही था, अब ये खबर छप गई। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में पूरी तरीके से खबर को लिख दिया कि देखो लक्ष्मण जी की और लक्ष्मी जी की बोलती बंद हो गई, कुछ नहीं कर सके। तो भक्त के आगे बड़े बड़े देवता, जो पूरी पृथ्वी को उठाने वाले शेषावतार हैं, जिनकी शेष शैया पर भगवान विष्णु शयन करते हैं, आराम फरमाते हैं,
लक्ष्मी जी पैर दबा, कुछ नहीं कर सके, उनकी भी बोलती बंद हो गई। तो ऐसी भक्ति अपने जीवन में हम प्राप्त करें।